नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस के चैनल में। आप बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें आपको हम बता रहे हैं आज ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल सिस्टम, पूरा तारामंडल, ग्रह किस तरह से होते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत एक उप पार्वणिक कण से लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूह जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इस खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ उसके विविध स्वरूपों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्मांड क्या है? इसके अंतर्गत उप पार्वणिक कण से लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूह जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। आगे, आकाशगंगा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों तथा गैसों के तत्व को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी भी आकाशगंगा का एक भाग है, जो कि दृश्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है सर्पिल मंदाकिनी, दूसरा दीर्घवृत्तीय मंदाकिनी, आगे, और तीसरा है आपका अनियंत्रित मंदाकिनी। यह आकाशगंगा है दोस्तों। चलते हैं आगे। तारे उत्पत्ति और उससे हास यानी दैत और वृत्त किस तरह से। तो तारे आपके तारे गैसीय द्रव्य से बने दीप्तमान ब्रह्मांडीय पिंड, जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। गैसीय द्रव्य से बने दीप्तमान ब्रह्मांडीय पिंड जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा होती है, तारा कहते हैं। जितने भी हमारे आकाशगंगा यानी ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, वो सारे के सारे नाभिकीय संलयन द्वारा ही ऊर्जा को पैदा करते हैं। खगोलों ने कभी भी तारा निर्माण की प्रक्रिया को नहीं देखा है, क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तारों का जन्म या उत्पत्ति, उनका ह्रास एक जटिल भौगोलिक परिघटना है। आगे, क्रेशन विवर या क्रेशन छिद्र, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। इनकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनमें प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। क्रेशन छिद्र अदृश्य होते हैं क्योंकि इनके द्वारा संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। इनकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक इसलिए है कि एक छोटे से क्षेत्र में इनकी एक बड़ा द्रव्यमान समाहित होता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, क्वासर्स और पल्सर्स क्या होते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्वासर्स और पल्सर्स क्या होते हैं। तो क्वासर्स की कब खोजी हुई थी?
और पल्सर्स की कब खोज हुई थी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो उल्का टूटते हुए तारे की भांति रात्रि में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु यह वास्तव में ठोस आकाशीय कण होते हैं जो कि वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लग जाते हैं। आपने नाइट में देखा होगा कि टूटता हुआ तारा चमकीला गिरता हुआ महसूस होता है, वो आपके उल्कापिंड होते हैं। वो आपके गिरते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, वो जलने लग जाते हैं। धूमकेतु की रचना गैसीय पदार्थों से होती है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड यानी क्षुद्र अवांतर ग्रह होते हैं। और आपके ये क्वासर्स क्या होते हैं? क्वासर्स वे तारावत रेडियो तरंग स्रोत हैं जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 1967 में क्वासर्स की खोज हो रही थी। तब कैम्ब्रियन रेडियो खगोलविद ने पल्सर्स को भी खोजा। किसको? पल्सर्स को खोजा। किसने? कैम्ब्रिज ने। यह भी एक खगोलीय पिंड है। इसकी विशेषता है कि वे स्पंद के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंग उत्सर्जित करते हैं। चलते हैं आगे। सौरमंडल मुख्यतः सूर्य तथा सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। एक तारक परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। द्वितारक परिकल्पना के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति 2 तारों के संपर्क से सिद्ध हुई है। धूल व गैस के बादल पर आधारित सिद्धांतों के सौर परिवार की उत्पत्ति गैस और धूल की विस्तृत राशि जैसे आद्य पदार्थ से हुई है। चलते हैं आगे। पिछले 15 वर्षों से एसएससी के प्रश्न पत्रों को ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल से पूछे गए क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को जुड़ने से न भूलें। स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन देते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, टिटिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? टिटिटॉन किस ग्रह का उपग्रह है? यह शनि का है। किस 2 ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है? तो वो बुध और शुक्र है। आगे, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटबंध होता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटबंध है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन है, किस प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो किससे अभिव्यक्त किया जाता है? तो भूमध्य रेखा के संबंध में अभिव्यक्त किया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा आता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों पर का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक उपग्रह है? हमारी जो पृथ्वी है उस आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। प्रमुख यामांतर यानी प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरती है?
तो ये हमारी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो सुबह का तारा हम शुक्र को कहते हैं और इसी को हम भोर का भी तारा कहते हैं। शुक्र को सुबह का तारा यानी और भोर का तारा कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वो भी शुक्र ग्रह के। सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? तो हमारी हाइड्रोजन की। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? जुड़वा या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। तो जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? वो शुक्र होता है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बना होता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर बन रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय हो सकती हैं। आगे क्वेश्चन है, अभिनव तारा यानी सुपरनोवा क्या है? अभिनव तारा एक मरणोत्तर तारा है। कैसा है? मरणोत्तर तारा है। आगे क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था यूरी गागारिन। उस अमेरिकी यान का नाम क्या है जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? वो कोलंबिया है। और कल्पना चावला किस देश से संबंधित हैं दोस्तों? वो हमारे भारत देश से संबंधित है। आगे, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है, मैंने आपको पहले बताया था। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? वो सूर्य तारा है। आगे, धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो धूमकेतु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के चार सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में क्या है? तो आपके पहले बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये हमारे ग्रह उसके आकार के अकॉर्डिंग है। चलते हैं आगे। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन। एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा होता है? खगोल भौतिकी से जुड़ा है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? वो बुध को यानी मरकरी। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? वो ध्रुवों पर होती है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है? वो आपकी ध्रुवों पर होती है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? वह बुध करता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध होता है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो हम शरदकालीन विषुव कहते हैं। सबसे पहले किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को एरिस्टोटेलिस ने नापा था। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा चीन से नहीं गुजरती है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट
16.6 सेकंड लगता है। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशन पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो डीमोस। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसका नाम क्या है? तो ब्लैक होल है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा करती है। आगे चलते हैं। विशिष्ट तत्व यानी ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, काल्पनिक रेखाएं। तो आपको पहले मैं बता दूं, ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्थितता है, जिसमें सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दिशा में तथा प्राय निश्चित गति से गतिशील पाए जाते हैं। उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों में तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों, आभंतर ग्रहों, उल्कापिंड इत्यादि को शामिल किया जाता है, जिसका व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी एवं खगोलशास्त्री गॉर्गे लामेट्री के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में एलेन गुथ यूएसए ने विकसित किया था। आगे सतत सृष्टि सिद्धांत, इसका प्रतिपादन खगोलशास्त्री गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा किया गया था। फिर है तीसरा संकुचन विमोचन, जिसे हम दोलन सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन खगोलशास्त्री डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा किया गया था। ये हमारे 3 सिद्धांत हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आपका पहला महाविस्फोटक सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। फिर सतत सृष्टि सिद्धांत, आपका तीसरा है संकुचन विमोचन यानी दोलन सिद्धांत। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन नक्षत्र शास्त्र या खगोल शास्त्र में किया जाता है। आकाशीय पिंडों का मानव जीवन में पड़ने वाला प्रभाव को अध्ययन ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। आकाशीय पिंडों की भौतिक विशेषता का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे खगोल भौतिकी कहते हैं। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक संकल्पना प्रतिपादित की थी। कब? 1543 में। किसने? निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। आगे आकाशगंगा, वायुमंडल में पाए जाने वाले तारों के जमाव या पुंज को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा जिसमें सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारों का जमाव यानी पुंज होता है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की आकृति सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। सूर्य एक तारा है जो
हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से द्रव्यमान आकाशगंगा की चमकदार मेहराबयुक्त भुजा को ही ऐरावत पथ या दूधिया मेखला, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी इसे एंड्रोमेडा कहा जाता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला डफार्क आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। तारे, तारा यानी स्टार किसे कहते हैं? तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले चमकदार गैसों के पिंड होते हैं। इसमें अपना प्रकाश होता है। तारों में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक 70% मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है। इसके पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण गैस हीलियम होती है, जो कि 26.5% यानी 26.5% पाई जाती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। तारों का रंग उसकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही कम पाई जाती है। तारों में हाइड्रोजन गैस की हीलियम गैस में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। सूर्य युवावस्था का पीला तारा है, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। आगे श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ। लाल दानव तारा, कौन सा? लाल दानव तारा, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया जाता है, श्वेत वामन में परिवर्तित होता है। इसका बाह्य कवच प्रसारित होकर लुप्त हो जाता है तथा केंद्र अवशिष्ट रहता है। इसी केंद्र को श्वेत वानव कहते हैं। इसमें हीलियम पाया जाता है। नोवा सुपरनोवा विस्फोट। तारे के बाह्य कवच में होने वाला विस्फोट नोवा यानी तारों के बाह्य कवच में बाहर वाले कवच को में होने वाले विस्फोट को हम नोवा कहते हैं, और जो संपूर्ण भाग में विस्फोट होता है हम उसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। प्रचक्रण या घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। यह प्रकाश ग्रह की भांति कार्य करता है। चलते हैं आगे। ब्रह्मांड में बिखरे अद्वितीय पदार्थ क्वासर्स होते हैं, जो कि रेडियो तरंगें छोड़ते हैं। अमेरिकी भौतिक शास्त्री ने प्रथमतः कृष्ण वेबर ब्लैक होल का शब्द दिया था। किसने? जॉन व्हीलन ने कृष्ण वेबर ब्लैक होल का। कृष्ण वेबर या छिद्र ब्रह्मांड में अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक गुरुत्वीय क्षेत्र है, जहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं हो पाता है। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। तारों के समूह तारामंडलों की राशि कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 है, जिसे हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन कहा जाता है। सौरमंडल। सूर्य, इनके ग्रह, उपग्रह, अवंतर ग्रह सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में सूर्य केंद्रीय सदस्य है। इसके चारों ओर ही ग्रह परिक्रमा करते हैं। सौर भास्कर। सौरमंडल का गैसीय सदस्य सूर्य पृथ्वी पर निकटतम तारा है। सूर्य आकाशगंगा मंदाकिनी की सर्पिला का दूसरी भुजा पर स्थित है। मध्यम आकार एवं मध्यम भार का पीला तारा है। सूर्य के वायुमंडल का
को ही हम वरुणमंडल कहा जाता है। इसका रंग लाल पाया जाता है। आगे चलते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग सूर्य मुकुट या किरीट कहा जाता है। जो सूर्य का बाह्य भाग होता है उसे कोरोना यानी किरीट कहते हैं, जो सूर्यमंडल के समय दृश्यमान आभामय क्षेत्र है। इसमें एक्स-रे किरणें निकलती हैं। सौर कलंक। सौर कलंक की खोज इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो के द्वारा की गई थी। सूर्य के धरातल के ऊपर स्थित क्षेत्र जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, सौर कलंक कहते हैं। जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उसे सौर कलंक कहते हैं। आकाशीय पिंड यानी ग्रह। सौरमंडल में स्थित सभी आकाशीय पिंड जो केंद्रीय सदस्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। इनकी अपनी परिक्रमण कक्षा पाई जाती है। आपके सूर्य से दूरी के आधार पर आकार के आधार पर विस्तृत किया गया है। तो दूरी के आधार पर हमारा पहले बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और वरुण। ये आपके दूरी के आधार पर पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इधर इसी तरह आकार में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। और सूर्य के निकटतम ग्रह बुध और सूर्य के सबसे दूरी पर वरुण ग्रह होता है। आपका सौरमंडल के ग्रह यम को ग्रह मंडल से अलग कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यम की कक्षा वरुण की कक्षा से को काटती थी। सौरमंडल में यम के निकाल दिए जाने के पश्चात बुध आकार की दृष्टि से छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा समान होती है। आगे उपग्रह वगैरह मैं आपको कल कराऊंगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। और हमारे स्मार्ट क्लासेस से पहली बार जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।